जयकार करते हुए इसकी घोषणा करो और पृथ्वी के ओर छोर तक यह सुनाओ कि प्रभु ने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिता, भाई और बहनों, हम सब पास्का के 60वें रविवार में प्रभु के मंदिर में आए हैं। प्रभु के प्रेम को अनुभव करने के लिए, प्रभु के प्रेम को जीने के लिए। ईश्वर हमको प्यार करता है और इस प्यार को उसने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजकर प्रकट किया। यीशु ख्रिस्त इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्यार किया है, वह प्यार करता रहेगा। वह हम सबों को भी प्यार करने के लिए विशेष रूप से आज निमंत्रण देता है। वह कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम सब एक दूसरे को प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं। प्यार करने का अर्थ है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलना, उस ईश्वरीय इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। ईश्वर को प्यार करने का अर्थ है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनकी बातों को सुनें और अपने से बड़े जनों का आदर और सत्कार करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो सचमुच हम ईश्वर को प्यार करते हैं। आइए इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के पहले हम मनन और चिंतन करें कि क्या हम ईश्वर को सचमुच में प्यार करते हैं। क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्या हम उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, अपने माता पिताओं का आदर करते हैं, उनकी हम सुनते हैं। अगर नहीं तो हम अपने उन छोटे बड़े पापों के लिए पछतावा करें, पिता ईश्वर से क्षमा मांगे, कृपा मांगे कि हम एक दूसरे को प्यार करें और आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम योग्य व्यक्ति से भाग लें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नियम से विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर,
हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसे कृपा दे कि हम पुनः जीवित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं उसके अनुसार आचरण भी करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। जब पेतरुस कर्नेलियुस के यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेतरुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों ना हो। यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेतरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ ही दिन हमारे यहाँ ठहरिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Sa
दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 10 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15, पद संख्याएं 9 से लेकर 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है, वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। आपसे मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है,
बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों का यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, मसीही भक्तों एवं विश्वासी गण, यीशु ख्रिस्त कहता है, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मेरी आज्ञा यह है, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। ईश्वर हम प्रत्येक को प्यार करता है। उसने अपने इस प्यार को अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर प्रकट किया है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में संत यूहन्ना कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता एवं भाई और बहनों, ईश्वर के प्यार को समझने के लिए मैं एक उदाहरण द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। छोटा नागपुर के मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स का कर्म भूमि दिघियापल्ली के बच्चों के लिए दृढ़ीकरण संस्कार की तैयारी का दिन। इसी कर्म में पल्ली पुरोहित, प्रचारक और संत अन्ना की पुत्रियों ने दृढ़ीकरण संस्कार की तैयारी का बीड़ा उठाया। पल्ली के विभिन्न गांवों से करीब 1200 की संख्या में लड़के लड़कियां पल्ली में जमा हुए। शनिवार दोपहर का समय, शिक्षा का अंतिम दिन, जसिंता नामक एक युवती 15-16 साल की किशोरी, वह भी साफ सफाई के कर्म में कुआं से पानी खींचने गई। कुआं गहरा था। उसने बाल्टी को रस्सी से बांधी, एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर एक छोर से दूसरा छोर लकड़ी पर उसका दूसरा पैर। उसने धीरे धीरे बाल्टी को नीचे उतारी
पानी भरी और उसे धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी। भरा हुआ बाल्टी कुएं के आधे भाग तक निकल चुका था, लेकिन अचानक उसका दाहिना पैर जो उस लकड़ी पर टिका हुआ था फिसल गई और वह गहरे कुएं में गिर गई। लोग जमा हुए और उसे तुरंत कुएं से बाहर निकाला। खून बह रहा था। लोगों ने उनका प्राथमिक उपचार किया और बेहतर इलाज के लिए मॉडल अस्पताल से ले लिया गया। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा खून बहुत बह गया है, अगर इसे जिंदा बचाना है तो खून चाहिए। खून देने के लिए बहुत से लोग तैयार हुए, लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं मिलने के कारण वे खून दे नहीं सके। और इसी क्रम में उसका बड़ा भाई 30-32 वर्ष का नौजवान युवक, जिसका खून जसिंता के खून से मैचिंग किया, उसने कहा जितना भी खून चाहिए मैं खून देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बहन को बचा लीजिए। खून चढ़ाया गया, इलाज चलता रहा और धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई, उसे नया जीवन मिला। लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसका बड़ा भाई, जिन्होंने अपनी बहन के लिए अपना खून दिया था, उसका जीवन बचाया था, वह टीबी नामक बीमारी का शिकार हुआ। उसका भी इलाज किया गया, लेकिन वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और अंततः उस बीमारी की चपेट में आकर वह मर गया। इस दुनिया से वह चल बसा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता एवं भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार यीशु ख्रिस्त ने मुझे और आपको अपना खून देकर बचाया है, हमें जीवन दिया है, हमें उसने प्यार किया। ईश्वर का प्यार कितना महान है, कितना अपार है। प्यार शब्द का अर्थ बृहद अर्थ में प्रयोग किया जाता है और कभी कभी उस प्यार शब्द का अर्थ को मिसयूज भी किया जाता है। हम कहते हैं मैं यीशु को प्यार करता हूँ। युवक और युवती वे कहते हैं
मैं आपको प्यार करता हूँ। युवती कहती है, मैं आपको प्यार करती हूँ। मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ, मैं चॉकलेट प्यार करता हूँ, मैं छुट्टियाँ प्यार करता हूँ। वही प्यार शब्द ईश्वर के लिए, वही प्यार शब्द व्यक्ति के लिए, वही प्यार शब्द जानवर के लिए, वही प्यार शब्द चीज और वस्तु, और वही प्यार शब्द घटनाओं के लिए किया जाता है। मानो प्यार एक व्यावसायिक वस्तु बन गया है। आज के संदर्भ में हम प्यार को कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए आज के दूसरे और तीसरे पाठों में प्यार शब्द का प्रयोग किया गया है, करीबन 20 बार। परमेश्वर प्रेम है। हम मनुष्यों का प्यार ईश्वर से उत्पन्न होता है। ईश्वर प्रेम है। बाइबल में केवल एक बार पढ़ने को मिलता है। ईश्वर प्रेम है। धर्म ग्रंथ बतलाता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने हमें अपने रूप और प्रतिरूप में बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26। ईश्वर का सबसे बड़ा और महान प्रेम हम यीशु ख्रीस्त में देखते हैं। ईश्वर यीशु ख्रीस्त ने हम मनुष्यों को बहुत प्यार किया। उसने पिछली प्यारी में रोटी रूपी अपने शरीर को तोड़ते हुए और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है। इसमें से लो और पियो, यह मेरा रक्त। इस प्रकार से उसने हम मनुष्यों को प्यार करने के लिए अपने शरीर को तोड़ा, अपना खून को बहाया, और इसके पश्चात उसने अपने शिष्यों का पैर धोया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। तुमने ठीक ही कहा है। तुमने मुझे गुरु कहा है, स्वामी कहा है। तुमने ठीक कहा, मैं वही हूँ। यदि मैं गुरु और स्वामी हूँ और गुरु और स्वामी होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम भी एक दूसरे के पैर धोवो। यहीं तक केवल यीशु ख्रीस्त का प्रेम सीमित नहीं हुआ। यीशु ख्रीस्त का प्रेम कलवारी पहाड़ पर, क्रूस पर अपना जान बना। इससे बड़ा प्रेम का प्रमाण क्या हो सकता है? अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा प्रेम
किसी का नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता एवं भाइयों और बहनों, ईश्वर का प्रेम असीमित है। ईश्वर का प्रेम निरंतर निर्झर बहने वाला झरना के समान है। ईश्वर का प्रेम ओकेशनल नहीं है। हम मनुष्य का प्यार एक माता पिता के प्यार के रूप में, माता पिता और बच्चों का प्यार, युवक युवतियों का प्यार, मेरा और आपका प्यार अपने परिवार तक, अपने को जानने वालों तक, चिर परिचित लोगों तक ही सीमित हो सकता है। लेकिन ईश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। ईश्वर का प्रेम सबों के लिए, वह सबों को प्यार करता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर गैर यहूदियों को प्यार किया। वैसे ही आज यीशु ख्रिस्त हमें भी एक दूसरे को प्यार करने के लिए आज्ञा देता है, प्यार करने के लिए निमंत्रण देता है। हम ख्रिस्तियों का प्यार भी आज के समय में बढ़ रहा है, फल और फूल रहा है। बहुत से माता पिता ईश्वर के प्यार में अपने बाल बच्चों के लिए दिन और रात काम करते हैं। हमारा प्यार भी न केवल हमारे समुदायों तक नहीं, चिर और परिचितों तक नहीं, अपने लोगों तक नहीं, लेकिन हमारा प्यार उससे भी बढ़कर होना चाहिए। यीशु ख्रिस्त तो कहता है एक दूसरे को प्यार करो। वे दूसरे लोग कौन हैं? न केवल वे हमारे अपने लोग, लेकिन आज के संदर्भ में वे दूसरे लोग हो सकते हैं। जब हम सब आज के इस समय में, जब सारा विश्व कोरोना संक्रमण की बीमारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, कई लोग अस्पतालों में मौत और जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा की जा रही है। अगर हम यीशु ख्रिस्त के समान अगर दूसरों को प्यार करते हैं, वे भी हमारे हो सकते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। वे हमारे हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं जो बीमार हैं, कोरोना बीमार से ग्रसित अस्पतालों में इलाजरत हैं। कहा जा रहा है कि बहुत से अस्पतालों में गैस की कमी है, खाने पीने का अभाव है, लोगों के पास आर्थिक सहायता के लिए नहीं रह गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। वे लोग मुझे और आपसे उस प्यार की आशा करते हैं कि हम उनके पास आएँ, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम भी एक दूसरे को प्यार करेंगे, उनके सामने हम आएंगे और एक दूसरे को प्यार करेंगे। आइए तब हम उसी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम एक दूसरे को प्यार करने के लिए ईश्वर की कृपा और मदद के द्वारा हम लोगों को प्यार कर सकें।
प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दें। हम अपने परिपलकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हम समस्त संसार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ख्रिस्त की शांति अपनी पूर्णता में हमारे बीच विराजे। हम निवेदन करें। हम अपने पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें
कि ईश्वर उनका विलाप और दुख ऐसे उल्लास और सुख में बदल दे जिन्हें कोई उनसे नहीं छीन सकता। हम निवेदन करें। हम अपने ख्रिस्त समुदाय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम दृढ़ विश्वास के साथ ख्रिस्त के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे सके। हम निवेदन करें। हम विश्व और विशेष करके हमारे भारत देश के उन माता पिताओं, भाई बहनों और अपने गांव घर के परिजनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अपना जीवन खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। ईश्वर दुखित परिवारों को दिलासा और सांत्वना दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम चंगाई करता यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि जो इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित हैं, अस्पतालों में कार्यरत इलाजरत हैं, यीशु ख्रिस्त अपने चंगाई हाथों से उन्हें स्पर्श करें। जो वर्कर्स हैं, नर्स और डॉक्टर लोग हैं, वे उनका सही तरीके से इलाज कर सकें और बीमार से पीड़ित भाई बहन स्वस्थ होकर अपने घर और परिवार में आ सकें, ईश्वरीय प्रेम को अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा आओ आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त प्रजा के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे, हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं को ही वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए आस्था के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते
हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह याद करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट तिर्की और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब करता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और
से शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। विदा
प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगी। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन के ईश्वर, इसके पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। या पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। आइए हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। बुढ़ापे से लाचार माता पिता भाई बहनों को हम ईश्वर के समक्ष लाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे ईश्वरीय प्रेम में अपने जीवन को पा सकें और ईश्वरीय प्रेम में अपने दिनचर्या जीवन में आगे बढ़ते रहे। हे पिता हमारे, तू जब स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालने परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मैया, कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया की तेरी रक्त का फल
वाली ने किया बिना सच्चाई। आमीन। संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। मरे हुए सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। उसका 3 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा